हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम बात करेंगे हैंड राइटिंग के बारे में कि हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है और उसका क्या तरीका है अच्छे तरीके से लिखना कि आराम से पढ़ा जाए और आपको भी मज़ा आए लिखकर। तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी कि आप एक दिन ये नहीं कर सकते कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग उतनी इंप्रूव होगी। दूसरी आती है सिटिंग पोजीशन कि आप एक टेबल चेयर पे बैठिए, ना कि रादर देन कॉपी को लैप में रख लिया या एक हाथ में कॉपी या दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, तो सिटिंग पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी आती है ग्रिप आप इस तरीके से पकड़ेंगे, ना ज़्यादा क्लोजली उसको पकड़ना है ना बहुत दूर पकड़ना है, एक मीडियम। जैसे अब यहाँ पर इसका ये आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ग्रिप को कि बहुत मैं इसको आगे से नहीं पकड़ रहा हूँ, बहुत पीछे से नहीं पकड़ रहा हूँ। तो ये पीछे से पकड़ने का मेन ये आता है कि स्पीड थोड़ी बनी रहती है, क्योंकि आप आगे से पकड़ते हैं तो आपका ज़ोर ज़्यादा लगता है, उससे आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं बनती। पीछे से थोड़ा सा आप पकड़ते हैं तो उससे आपकी स्पीड बनती रहती है। फिर आता है पेशेंस कि आपको राइटिंग के टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन में पूरे तरीके से राइटिंग नहीं कर सकते, सीख सकते या अच्छी लिखने नहीं कर सकते, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक हफ्ता, 10 दिन, महीना भी लग सकता है। यू हैव टू बी पेशेंट और प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्राई कर लिया, आपका हाथ दुखने लगा, आपने सोचा चल 4 दिन बाद लिखूँगा या 5 दिन बाद, तो इट वॉन्ट हेल्प एनीथिंग। तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। और फिर आती है शब्दों की बनावट, जैसे कि अब यहाँ पर है ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, टी इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी अल्फ़ाबेट्स की बनावट पे। फिर आता है स्पेस के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे आती है स्पेस, कि आप अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में स्पेस कितनी दे रहे हैं। कि अगर आपकी जैसे अभी ये स्पेस मैंने बीच में ये वर्ड्स ही लिख लीजिए, ये साथ में हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में रखा हुआ है, इनके आपको ये नहीं लग रहा कि पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और दो वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कैसा है, अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे दो वर्ड्स में डिस्टेंस कितना है आपका, कि आप ये देख रहे हैं कि आप पढ़ा जा रहा है आपका कि प्रॉपर वे में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैंने वो डिस्टेंस रखा हुआ है। तो आप वो डिस्टेंस कैसे कितना रखते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, गलतियाँ करेंगे, इनिशियली आपसे गलती होंगी, आपको खुद की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। और एक हाथ सीधा रखना है, हाथ ऐसे टेढ़ा करके या इस तरीके से ऐसे करके नहीं लिख सकते। आप हाथ सीधा रखिए, पेपर आपका सीधा होना चाहिए। टेबल पे जब आप रख रहे हैं तो आपकी कॉपी इस तरीके से होगी तो आपकी राइटिंग इस तरीके से जाएगी। अगर आपकी कॉपी इधर होगी तो आपकी हैंड राइटिंग दूसरी साइड पे जाएगी। अगर आपने सीधा लिखना है तो आपकी कॉपी भी सीधी होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा, और आगे भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये बताइएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा हैंड राइटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो वो भी बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।